पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉल ऑफ असेसन के मास्टर ने ब्लादीन लीडर को सायर के बारे में बता दिया था, जिससे हमें पता चला कि सायर असेसन में नंबर 1 है, जिसे अभी तक का सबसे जीनियस रिबॉर्न कह सकते हैं। और उसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है और हाउसेन को खाई से गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे सायर बचाने के लिए खाई में जंप लगा देती है। अब आगे असेसन मास्टर को उसके जासूस से बात करते हुए सुनते हैं, जो बताता है कि सायर हाउसेन को उसके घर पर सही सलामत पहुंचा आई है और यंग बैंग साओ की हालत काफी खराब थी, लेकिन वो सुधर रही है। कुछ ही दिनों में वो सही हो जाएगा। तो मास्टर अपने जासूस को बताते हैं कि टेंपल ऑफ असेसन और टेंपल ऑफ नाइट के बीच बहुत पुरानी दोस्ती है और हम भी उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। और यंग बैंग साओ तो यंग जनरेशन का बेस्ट नाइट है, जो कि मैनकाइंड के लिए बेस्ट होप है, तो हमें कुछ भी करके उसे बचाना होगा। तो तुम मेरी तरफ से प्रीस्ट टेंपल में जा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ले उसका इलाज कराओ। तभी जासूस मास्टर को कहता है कि हाउसेन बचपन से ही काफी टफ और सिंसियर है, जिसका एकमात्र सपना एक अच्छा नाइट बनना है। वो किसी भी एनिमी के सामने सरेंडर नहीं करता है। और जब सायर असेसन टेंपल से पहली बार भागी थी, तब उसने हाउसेन को अपना दिल दे दिया था। अगर जब सायर हाउसेन से ना मिली होती तो शायद वापस लौटकर कभी ना आती। अब हाउसेन उसे फिर मिल गया है, तो हाउसेन उसकी सच्चाई को नहीं जानता। उसे केवल यही लगता है कि सायर केवल एक ऑर्डिनरी अंधी लड़की है, लेकिन मैंने देखा है कि वो फिर भी उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है। सायर की ये रिलेशन उसके जीवन में कभी ना खत्म होने वाले उजाले को भर देगी और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन उसके कुछ अजीब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हालांकि यंग बैंग साओ की जान बच गई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ है, इससे उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन आगे कोई गारंटी नहीं है कि सायर आगे किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करेगी। उसके अंदर का जो गुस्सा है वो उसके दिल और दिमाग को घेरे हुए है, और मैं आशा करता हूँ कि हाउसेन उसके जीवन में रोशनी ला देगा। तभी टेंपल मास्टर कहता है कि मुझे यंग बैंग साओ के लिए काफी दुख है, इसलिए मैं पर्सनली जाकर उससे माफी मांगूंगा। वहीं हम सायर को देखते हैं, जो कि हाउसेन को बचा उसके रूम में ले आई थी, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया था। लेकिन सायर ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ एक नोट छोड़ वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है हाउसेन अपने सपने में है और वो माउंट ओदिन में है। तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन वो कोई और नहीं, उसके फादर ही थे। वो हाउसेन की प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश थे, लेकिन हाउसेन अपने पापा को देख काफी खुश होता है। तभी उसके पापा उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कहते हैं, और तभी उन दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हाउसेन अपना बेस्ट देता है, लेकिन वो अपनी एक ही तलवार से उन सभी वारों को रोक देते हैं। और तभी वो कहते हैं कि तुम अभी तक अपनी लिक्विड एनर्जी का यूज करना नहीं सीखे हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी लिक्विड एनर्जी के बारे में कुछ जानते हो। तभी वो अपनी लिक्विड एनर्जी का यूज कर एक साथ कई सारे अटैक कर हाउसेन को दूर फेंक देते हैं। ये देख हाउसेन हैरान था। वो हाउसेन को समझाते हैं कि तुम्हारी बॉडी एक नदी की तरह है और अपनी लिक्विड एनर्जी को तुम उसमें पानी की तरह समझो। तुम अपनी बॉडी में एनर्जी को बहाना शुरू करो, और हाउसेन ऐसा ही फील करने लगता है और अपनी लिक्विड एनर्जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। और तभी मास्टर जिंगयू हाउसेन से कहते हैं कि अपनी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में एक्यूमुलेट करो, और फाइनली उसकी लिक्विड एनर्जी उसकी स्वॉर्ड में आ जाती है, जिससे उसके पापा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिन्हें खुश देख हाउसेन कहता है, मैं जल्द ही टायर 7 का नाइट बनने वाला हूँ, तब मैं आप और अपनी मॉम से मिल सकूंगा। जिसपे उसके पापा हाँ कह देते हैं और वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं, अभी तो टायर 5 की शुरुआत है और तुम्हें अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जब तुम टायर 6 में पहुंचोगे तो तुम्हें विंग्स भी मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से तुम हवा में उड़ सकोगे। और जब तुम लेवल 7 में पहुंचोगे तो तुम्हारी बॉडी की शाइनिंग तुम्हारी बॉडी को गार्ड करेगी। जब तुम लेवल 8 पे पहुंचोगे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रबल बाहर आ जाएगी और तुम इविल स्पिरिट को मारने में सक्षम हो जाओगे। टायर 7 पे पहुंचने पर तुम गॉड डोमेन के अंदर पहुंच जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, और तुम जहां भी रहोगे और जैसी भी परफॉर्मेंस करोगे, तुम हमेशा मेरे गर्व करने का कारण बने रहोगे। अब वो वहां से गायब होने लगते हैं, जिसे देख हाउसेन उनके पीछे भागने लगता है और डर के मारे उसकी आंखें खुल जाती हैं। और तभी उसे सायर का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें सायर कहती है, तुम मेरी चिंता मत करना, जब तुम फाइनल राउंड स्टार्ट करोगे तब हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। ये देख वो समझ नहीं पाता। तभी वहाँ मास्टर ये हुआ आ जाते हैं, जो कि उसको ताना मारते हुए कहते हैं, अच्छा है तुम टायर 5 पे पहुंच गए हो, और मुझे लगता है कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए तो तुमने एक मैच को जीतने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। हाउसेन उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहता था। तो ये हुआ उस पर गुस्सा कर पूछते हैं, जब तुम अपनी टीम को डीमन के सामने लीड करोगे तो क्या तुम तब भी ऐसा करोगे? जिसपे हाउसेन कहता है, तब मैं अपनी टीम का साथ दूंगा और जो उचित होगा वही करूंगा। ये सुन ये हुआ को हाउसेन की बात पसंद आ जाती है। तभी हाउसेन को पता चलता है कि वो 3 दिन से बेहोश था और कल उसका डीमन हंटिंग का कंपटीशन है। तो ये हुआ उससे कहते हैं, तुम अब टायर 5 के वॉरियर हो, तो अब तुम्हारे अपोनेंट की चिंता करने की बारी है। अब स्क्रीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जिसमें हाउसेन लिंजी के साथ आगे फाइट के लिए अंदर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आगे सायर मुझे फाइनल में कैसे मिलेगी, और वो आगे जा ही रहा होता है। तभी उसे लिंजिन मिल जाता है, जो फाइनल तक पहुंच गया था। ये सुन वो दोनों हैरान थे। तभी लिंजिन हाउसेन से कहता है, तुम्हें याद है कि अगर मैं टॉप 3 में आया तो मुझे तुम्हें अपनी टीम में लेना पड़ेगा। जिसपे लिंजी उसे हटाती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन लिंजिन कहता है, ऐसा ही होगा, क्योंकि विश टेंपल के प्रीलिमिनरी राउंड में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की है।
जिसपे हाउसेन भी हैरान हो जाता है और कहता है फर्स्ट रैंक तो मुझे भी नहीं मिली थी। हाउसेन उसे बताता है कि तुम्हारे टॉप 3 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसपे लिंजिन उसे बताता है फाइनल राउंड प्रीलिमिनरी राउंड से अलग होगा और इसमें किस्मत भी जरूरी होती है। और ऐसे ही बात करते करते वो आगे चलने लगते हैं। वहाँ वो यंग बेंग साओ को देखते हैं जो कि अभी फिट नहीं दिख रहा होता है। यहाँ टोटल 60 लोग फाइनल में थे और वो सायर को याद कर सोचने लगता है आखिर सायर यहाँ क्यों आएगी। लेकिन तभी हम असेसन हॉल के कुछ लोगों को वहाँ आते हुए देखते हैं जो वहाँ चारों तरफ फूल बरसाने लगते हैं और चारों तरफ अपने गार्डों को तैनात करने लगते हैं। तभी वहाँ सायर आती है। उसे देख वहाँ सभी लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। ये देख सभी लोग शॉक थे क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि ये असेसन नंबर 1 है। यंग बेंग साओ भी उसे देख गुस्से में आता है और अपने हाथों को कंट्रोल करता है। तभी सायर सीधे हाउसेन के पास आती है और तभी स्क्रीन शिफ्ट हो जाती है और हमें यंग बेंग साओ के पास्ट को दिखाया जाता है जो कि ब्लादिन लीडर से बात कर रहा होता है कि असेसन हॉल ने सबसे बड़ा हीलर तुम्हें हील करने के लिए भेजा है, इसलिए इस झगड़े को खत्म कर दो। जिसपे यंग बेंग साओ डिसाइड करता है कि केवल उसे हाउसेन को हराना है तभी वो अपना बदला पूरा कर सकेगा। सायर हाउसेन के पास उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी हाउसेन कहता है तुम असेसन नंबर 1 हो। जिसपे वो कहती है मैं हमेशा तुम्हारे लिए सायर ही रहूंगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इनकी बात सुन सभी समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि टेंपल मास्टर उन सभी को देख रहे होते हैं और अपने अपने डिसिपल की जीत की आशा कर रहे होते हैं। तभी मास्टर यंगजी वहां ग्रुपिंग करने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।